नमस्कार दोस्तों, मैं सौमेंद्र दत्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल सोमेन टॉक्स में, जहां पर बातें होगी मनी, कैरियर और ट्रैवल के बारे में। आज का वीडियो मैंने बनाया है ट्रैफिक असिस्टेंट के ऊपर, जो कि कोलकाता मेट्रो का एक पोस्ट है जो आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। मेरे वीडियो का टॉपिक है करियर इन मेट्रो रेलवे कोलकाता। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे जो रेक है वो कोलकाता मेट्रो की रेक की फ़ोटो मैंने लगाई हुई है। तो आज के डिस्कशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलकाता मेट्रो में कैरियर बनाने का प्रोसेस क्या है। उसके बाद आपको कौन से एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा, जिस एग्जामिनेशन को आप देंगे उसमें किस तरह के पोस्ट का क्लासिफिकेशन होगा। इस क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट का मतलब है कि आप किस लेवल पे ज्वाइन करेंगे अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। चौथे पे मैं बात करूंगा ट्रैफिक असिस्टेंट के बारे में, जो कि मेट्रो रेलवे का पोस्ट है, जहां से आप मेट्रो रेलवे में काम शुरू करते हैं। पाँचवीं बात मैं करूंगा स्टेशन मास्टर वर्सेस ट्रैफिक असिस्टेंट की। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो स्टेशन मास्टर में सेलेक्ट नहीं होता है और अगर उसे ट्रैफिक असिस्टेंट ऑफ़र किया जाता है तो बहुत आदमी यहाँ ज्वाइन करने में झिझकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसमें 5वां पॉइंट जोड़ा है। इसके अलावा सैलरी, प्रमोशन एस्पेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रैफिक असिस्टेंट से जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं खुद इससे जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी उम्मीद करता हूँ कि दे पाऊँगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन में जो दाहिनी ओर है वो कोलकाता मेट्रो का एक ट्रेन सेट है। इसी तरह के ट्रेन्स कोलकाता मेट्रो में चलते हैं और ये नए कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट मेट्रो का ट्रेन सेट है। तो आगे बढ़ते हुए हम प्रोसेस के बारे में जानेंगे। प्रोसेस क्या है, आपको सीधा आरआरबी एनटीपीसी कॉमन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जो साल 2 साल 3 साल में एक बार निकलता है रेलवे की ओर से। एनटीपीसी का मतलब यहाँ पर है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। आपको इसमें अप्लाई करना होता है, आपको इसमें अपनी एलिजिबिलिटी जांच लेनी होती है। जनरली इसकी एलिजिबिलिटी 18 वर्ष या 21 वर्ष मिनिमम न्यूनतम रखी गई है और ऊपरी सीमा जो है वो 33 वर्ष तक रखी गई है। आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह ट्रैफिक असिस्टेंट जो है अपना काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको वहाँ पे किस तरह का काम करना होगा, आपका यूनिफॉर्म कैसा होगा। चलिए इन सब बातों पर चर्चा बाद में करेंगे। तो हम पहले प्रोसेस के बारे में एक बार फिर से विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना रिस्पेक्टिव बोर्ड में वैकेंसी के अनुसार अप्लाई करेंगे। आपको जिस भी बोर्ड में पसंद हो आप उसी बोर्ड में अप्लाई करेंगे। अभी हम यहाँ पर आगे ट्रैफिक असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रैफिक असिस्टेंट जनरली मेट्रो रेलवे कोलकाता में ही पाया जाता है और मेट्रो रेलवे कोलकाता जो है रेलवे का 17वां जोन है। तो कभी भी इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, इंडियन रेलवेज़ के अंतर्गत आता है। और इसके बाद अगर आप इसमें नौकरी करना चाहते हैं या फिर आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखना चाहते हैं एएसएम के बाद, तो आप कोलकाता बोर्ड भरिएगा। और कोलकाता बोर्ड भरने के बाद जब आप अपने चॉइस को दे चुके होंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अपने फॉर्म को एकदम ध्यान से भरें, उसमें कोई भी गलती ना करें। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इस चीज़ की उम्मीद बहुत कम है कि आप उसको बाद में सुधार कर पाएँ। ये तो नोटिफिकेशन में भी क्लियर लिखा रहता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगा, बस इतना कि आप मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपने बहुत ही शिद्दत से मेहनत की तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आने दें,
मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। मैं आगे भी आपके लिए कुछ और भी वीडियोस इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड लाता रहूँगा, या फिर आपको जिस तरह का वीडियो देखना है आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम के सिलेबस में रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज भी आता है। मैंने इन तीनों चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि ये ज़्यादा लगभग 70% कवर करते हैं ये तीन चीज़, और ये तीन चीज़ उतना टफ नहीं माना जाता है। एसएससी सीजीएल के लेवल का तो ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको तैयारी भी उतना ही अच्छे से करनी होगी। तो जैसा मैंने लिखा है कि रीजनिंग इतना इसलिए एवरेज लेवल का आता है, अगर बहुत अच्छे से पढ़िएगा तो 90 से 95% आप कर पाएंगे। मैथमेटिक्स थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि छोटा मोटा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देखने में छोटा लगेगा, लेकिन जब आंसर देने जाइएगा तो सभी आंसर लगभग आसपास ही मैच करते हैं। उसी तरह जनरल स्टडी जो है वो तो प्योरली हार्ड वर्क पर, प्रैक्टिस पर, फोकस और डेडिकेशन पर निर्भर करता है। जनरल स्टडी की तैयारी मैंने तो 7, 8, 9, 10 के बच्चों को पढ़ा कर ही की थी। उससे मेरा, क्योंकि उनको मैं मैथ साइंस पढ़ाता था तो कम से कम साइंस पोर्शन जो है वो मेरा आराम से कवर अप हो गया, मुझे कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हो सकता है कि अभी आप अचानक से ट्यूशन पढ़ाना शुरू नहीं कर दीजिएगा। अगर आप पहले से पढ़ा रहे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, और अगर आप किसी बुक से तैयारी कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से उसमें डूब जाइए, क्योंकि अब CBT 2 आने वाला है। CBT 1 का कट ऑफ देख के जैसा लग रहा है कि अगर CBT 1 में लड़के लोग इस तरह से हर लेवल पे क्वालिफाई करेंगे तो CBT 2 में भी आपको हर लेवल पे तगड़ी टक्कर मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे अपनी पढ़ाई के साथ और आगे बढ़ते रहेंगे। आपको कोई भी असुविधा हो, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप इस एग्ज़ाम को भर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन और पोस्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जनरली लेवल 4 से लेवल 6 के पोस्ट हैं। लेवल 4 का पोस्ट ट्रैफिक असिस्टेंट है। लेवल 5 का पोस्ट जो कि गुड्स कार्ड का है, जो मेट्रो रेलवे कोलकाता में नहीं है। लेवल 6 का पोस्ट स्टेशन मास्टर का है, ये ओपन रेल में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं केवल मेट्रो रेलवे के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पर मैं ट्रैफिक असिस्टेंट यानी कि लेवल 4 के बारे में बात करूँगा। अभी आपको सबसे बड़ा मुझसे उम्मीद ये होगा कि मैं आपको इसके पेमेंट के बारे में बताऊं। तो जिस तरह मैंने लेवल 4, लेवल 6 बताया है, तो आप इसको गूगल में जाके टाइप पे मैट्रिक्स में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि आप यूनिफॉर्म में और ऑफिस में कैसे लगेंगे। ये फ़ोटो मैंने मोटिवेशनल पर्पज़ से डाली है। किस तरह का ड्रेस कोड होता है, कैसे आप काम करते हैं, ये हो सकता है आपको बूस्ट करे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट के इस बार की वैकेंसी में कितने पोस्ट हैं। इस बार की वैकेंसी में 88 पोस्ट हैं। कहीं कहीं पर 95 तक भी सुना गया है, लेकिन मैं इसको 88 ही यहाँ लिखता हूँ। तो इस नोटिफिकेशन में 88 पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लड़का छात्र फाइट कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है, हमेशा कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो भी लड़का स्टेशन मास्टर में किसी भी कारणवश से छंट जाता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ के मामले में अगर वो छंट जाता है तो वो कोलकाता बोर्ड में ट्रैफिक असिस्टेंट ही सेलेक्ट करता है। तो आप ट्रैफिक असिस्टेंट डायरेक्टली उसके भरोसे में मत रहिए, लेकिन हाँ, जब आपको मिल जाएगा तो आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेशन मास्टर वर्सेस ट्रैफिक असिस्टेंट। तो ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जब ज्वाइन कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं था स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में क्या फ़र्क है। तो नाम से यही पता चलता है, स्टेशन मास्टर एक स्टेशन का मास्टर होता है और ट्रैफिक असिस्टेंट ट्रैफिक के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, बाकी आगे के वीडियो में मैं विस्तार से बता दूंगा। तो यहाँ पे देखता हूँ कि स्टेशन मास्टर जो है वो लेवल 6 में ज्वाइन करते हैं, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 में।
तो पेमेंट डिफरेंस आप पे मैट्रिक्स से पता लगा सकते हैं। प्रमोशनल एस्पेक्ट रिटायरमेंट तक के लिए जो है, स्टेशन मास्टर 5400 ग्रेड पर जाकर रिटायर होता है, लेकिन ट्रैफिक असिस्टेंट 4600 ग्रेड पे पर ही रिटायर हो जाता है। और एक ध्यान देने वाली योग्य बात यह भी है कि जैसे कि यहाँ एक्सपेंशन चल रहा है, मेट्रो रेलवे कोलकाता जो है बहुत सारे स्टेशंस ओपन करने वाली है नियर फ्यूचर। तो हो सकता है कि आपके ज्वाइनिंग के बाद वो सारे स्टेशंस भी खुल जाए, तो आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो 2800 ग्रेड पे में होगा, और वो इजीली 2 से 3 साल में ऊपर वैकेंसी रहने पर हो जाएगा। ट्रांसफ़र के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कोलकाता मेट्रो में बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, क्योंकि ये सिटी का मेट्रो है, तो ये सिटी के अंदर में ही आपका ट्रांसफ़र होगा। बट हाँ, कोलकाता जिस तरह का सिटी है, तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। ओपन रेल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जितना तो सुना है कि वहाँ भी ट्रांसफ़र की ड्यूटी जो होती है वो लगभग, अगर 7-8 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हो गया तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ठीक है, जहाँ पैसे मिलेंगे वहाँ पर थोड़ा दिक्कत तो सहना बनता है। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसा मैंने यहाँ पिक्चर में डाल के रखा है कि आपको ये गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहिए। तो हाँ, आपको ये गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आपको स्टेशन मास्टर नहीं मिलता है तो आप ट्रैफिक असिस्टेंट ज्वाइन करिए। क्या पता अगली वैकेंसी आते आते तक आप यहीं पर प्रमोट होकर लेवल 6 चले जाएं। क्या पता आगे नौकरी आने में लेट हो। तो अगर आपको मौका मिलता है ट्रैफिक असिस्टेंट ज्वाइन करने का और एक गवर्नमेंट नौकरी करने का, तो आप ज़रूर ट्रैफिक असिस्टेंट ज्वाइन करें। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन ये मत सोचें कि मैं अगला नौकरी निकालूंगा और भी। आपको जो पहले मिल रहा है वो ज़रूर लें, क्योंकि आज के इस कंपटीशन के ज़माने में एक नौकरी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनना चाहिए और क्या बनना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो है वो थर्सडे को 9 बजे आ जाएगी, जिसमें हम बताएंगे कि आपको कोलकाता मेट्रो ज्वाइन करने पर कैसे वेलकम किया जाएगा, आपकी कोलकाता मेट्रो में जर्नी कैसी होगी। आप कोलकाता मेट्रो के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। आपको अगर मेरी जर्नी जाननी है कोलकाता मेट्रो में तो इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, आपका कोई दोस्त आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, उसको ट्रैफिक असिस्टेंट के बारे में जानना है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, आगे मैं और भी वीडियो बताऊंगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मैं सौमन टॉक्स, जो मनी, कैरियर और ट्रैवल के बारे में आगे भी बात करता रहेगा और आज भी बात कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।